नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं TGT PGT आर्ट का ये टेस्ट पेपर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट पेपर 2 देख रखा है। इसको कराने का मुख्य मकसद यही है कि आप लोग ये जान जाएं कि कम से कम TGT आर्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे वो 2004 में पूछे गए हों, चाहे वो 2013 में पूछे गए हों, कभी ना कभी पूछे ज़रूर गए हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितने प्रश्न आप लोग सही जानते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका लक्ष्य है 27,000 जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है TGT PGT के लिए, उसमें आपकी एक सीट पक्की हो। ऐसे लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चैनल का विशेष दावा है कि मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से होगा। बस आपको करना क्या है, जितने भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं आपको फॉलो करना है। नई शिक्षक भर्ती जैसे आएगी आपकी तैयारी दोगुनी रफ्तार से कराई जाएगी। आप सब जानते हैं 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 अप्रैल से नया बैच शुरू हो जा रहा है। अगर आप लोग भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप का नंबर है 7380464607 पे एंट्री TGT आर्ट लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डाटाज मिल जाएंगे एक साथ। आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सफिशिएंट होगा, उतना पढ़ने से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आपको जितने भी टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, जितने भी मॉडल पेपर कराए जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। सभी को पेन पेपर से नोट डाउन अवश्य कर लेना है। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट TGT आर्ट के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शंस है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से। तो बेटा आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास होगा वो बंगाल स्कूल से प्रारंभ होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। हम लोग टेस्ट की तरह दे रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे टेस्ट की तरह ही इसको हम लोग ले भी रहे हैं, उसी की तरह इसका आंसर्स भी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मेघदूत किसकी रचना है? आप सब जानते होंगे इसका राइट आंसर, फिर भी हमें देखना है मेघदूत किसकी रचना है। ऑप्शन हैं कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट, कपिल वस्तु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बाबा कालिदास। मेघदूत की रचना बाबा कालिदास। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये TGT आर्ट में कैसे पूछा गया? बेटा ये भी TGT आर्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आने वाली भर्ती में इनको रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं डेविड ओगिली, जेम्स ऑगस्ट, AW अय्यर और वोल्मी V पालमार। तो बंगाल गजट आप सब जानते होंगे, जेम ऑगस्ट हिक्की इसके संस्थापक थे। इनका नाम यहाँ पे जेम ऑगस्टक लिखा है। राइट आंसर B ही बनेगा। बंगाल गजट के संस्थापक जेम ऑगस्टक। ठीक है, राइट आंसर B हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रोहिस्टोरिक इंडिका, ये पुस्तक है प्रोहिस्टोरिक इंडिका। पूछा गया है किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं W एंडरसन, प्रोफेसर जूनेर, DS गार्टन और स्टुअर्ट पिगाट। बेटा प्रोहिस्टोरिक इंडिका किसने लिखा है? तो प्रोहिस्टोरिक इंडिका को लिखने का श्रेय जो है स्टुअर्ट पिगाट को जाता है। राइट आंसर C हो जा रहा है। प्रीवियस का महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है रैम किसका संक्षिप्त रूप है। अब बहुत से लोग चौंक जाएंगे कि कंप्यूटर का प्रश्न कहाँ यहाँ टपक खड़ा, यानी TGT में कंप्यूटर का प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया। बेटा आया है प्रश्न, तभी आपके सामने शामिल किया गया है। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्यूरेट मेमोरी और रोलिंग एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर बनेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी B इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शंस हैं डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी राम, बलदेव सिंह कट्ट और पी राजीव नयन। तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के निर्माणकर्ता कौन है बेटा? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति डीपी राय चौधरी साहब ने बनाया है। डीपी राय चौधरी यानी राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 बहुत बार रिपीट हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करेंगे तब इसकी महत्ता को समझ में आएगा। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष होती है? बेटा राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर सन कौन सा है? 1906 को किली-मन्नूर में होता है। कई बार किली-मन्नूर भी पूछा गया है। किली-मन्नूर में होता है। किली-मन्नूर राइट आंसर 1906 फर्स्ट इज द राइट आंसर 2 अक्टूबर 1906। राजा रवि वर्मा बहुत ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। समसामयिकी चित्रकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है राजा रवि वर्मा। सबसे अधिक प्रश्न राजा रवि वर्मा से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 2 से 3 प्रश्न लेके टपकते हैं पेपर में आपके, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा से संबंधित हमने लगभग 50 प्लस जो है एक MCQs टाइप का क्वेश्चंस कराया था, उसे आप लोग अवश्य देखिए। अभी लेटेस्ट में भी हम लोग उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शंस हैं सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार या फिर अमृता शेरगिल। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने बेटा रखा है? तो अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर बनेगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल चांसेस हैं परीक्षा में, इसलिए इसे नोट डाउन कर लेना है, अभी से रट लेना है। कभी भी टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर में कराया जाए आपका सही जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता की रचयिता हैं। तो बृहद संहिता किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, कालिदास, कलहड़ या फिर बराह मिहिर। तो राइट आंसर बराह मिहिर बनेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हैं बराह मिहिर। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे बराह मिहिर। ये एक ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ लिखते हैं। 4 अन्य ग्रंथ इनके और हैं। कौन कौन से हैं बेटा? तो 4 ज्योतिष से संबंधित इन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसमें बृहद संहिता है, बृहद जातक है, पंच सिद्धांतिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका बहुत बार पूछा गया, बृहद संहिता बहुत बार पूछा गया, बृहद जातक बहुत बार पूछा गया और लघु जातक भी बहुत बार पूछा गया है। लघु जातक, बृहद संहिता आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया गया है, बृहद जातक भी कई बार पूछा गया है और लघु जातक भी पूछा गया। ये चारों जो इनके संबंधित पुस्तक हैं यानी ग्रंथ हैं, ये ज्योतिष से संबंधित हैं। राइट आंसर बराह मिहिर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे बराह मिहिर। राइट आंसर डी बन जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। पूछा गया है द डिसेंट ऑफ गैजेस, द डिसेंट ऑफ गैजेस के रचनाकार कौन है? द डिसेंट ऑफ गैजेस क्या है? गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी एक रिलीफ की मूर्ति है। ये पूछा गया है कहाँ पे है? तो द डिसेंट ऑफ गैजेट गंगा अवतरण कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप सारनाथ या फिर गंगोत्री। ज़्यादातर लोग सोचेंगे गंगा अवतरण, गंगोत्री लगा देंगे राइट आंसर, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर ऐसा वो करते हैं। इसका राइट आंसर महाबलीपुरम होगा, जिसे हम लोग मामल्लमपुरम के नाम से भी जानते हैं। महाबलीपुरम में द डिसेंट ऑफ गैजेट्स यानी गंगा अवतरण नामक पत्थर पे कटी मूर्ति है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पुनः कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। HTML इंगित करता है। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया। ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे TGT-8 में ये कहाँ पूछा गया। बेटा दोनों प्रश्न पूछा गया है, रैम भी पूछा गया, HTML भी पूछा गया, और दोनों एक ही साल में पूछे गए हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जो आपका सिलेबस है, सिंधु घाटी सभ्यता हो, जोगीमारा हो, राजस्थानी शैली हो, मुगल हो, पहाड़ी हो, बंगाल शैली हो, भारत प्रागैतिहासिक शिला केंद्र हो, सभी से क्वेश्चंस बनता है। साथ ही साथ कला के तत्व पूछ लिए जाते हैं, कुछ विविध टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें ये भी शामिल हो जाता है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अपनी तैयारी एकदम अच्छे लेवल पे करनी है आपको, जिसमें हम लोग टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ चलाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। आप लोग कहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहले सॉल्व करा दिए जाएं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ऑप्शंस हैं एलिफेंटा, खुजराहो, अजंता या फिर कोणार्क मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है बेटा, जहाँ निरंतर धूप और वर्षा होती है, इसी कारण वो कृष्णकाय हो गया है, कृष्णकाय हो गया है, जिसी कारण उसे हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नाम है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क मतलब होता है सूर्य, यानी ये सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर को ही कहा जाता है, उड़ीसा प्रांत में पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शंस हैं कला, नाटक, साहित्य, संगीत। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है मूल रूप से साहित्य से है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। ऑप्शंस हैं पणजी, जोधपुर, नई दिल्ली, जयपुर। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के जयपुर हाउस में है, जयपुर हाउस में है। जयपुर हाउस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली। 29 मार्च 1954 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना होती है, ये ध्यान रखना है। 29 मार्च 1954 को इसकी स्थापना होती है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, जयपुर भवन या जयपुर हाउस। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में कहा गया है KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में स्थित है। 2021 वाले में सीधा सीधा प्रश्न छपा था। KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, बनारस, लखनऊ। बेटा राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राइट आंसर सी हो जाएगा। चारबाग के प्रसिद्ध स्थित है, ध्यान रखना है, चारबाग के पास जो है वो स्थित है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है अमरावती स्तूप स्थित है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटका। आप सब जानते होंगे अमरावती दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ेगा, कर्नाटका में पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरावती कहाँ पे है, कर्नाटका में है। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थापत्य कला बार बार पूछी जाती है, बहुत जल्द स्थापत्य कला पे वीडियो भी आपको मिलने वाला है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बेटा। ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं बिहार प्रांत में स्थित है, बिहार। कुमार गुप्त फर्स्ट इसके जो है संस्थापक हैं, कुमार गुप्त फर्स्ट। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने इस्टेब्लिश किया। ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, राइट आंसर क्या होगा, तक्षशिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। राइट आंसर सभी को इसका पता होगा। शांति निकेतन मूल रूप से बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल में स्थित है बेटा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल, ठीक है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बहुत बार पूछा गया है मधुबनी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बेटा नीतीश बाबू की गवर्नमेंट चलती है वहाँ पे, मधुबनी पड़ता है बिहार प्रांत में। राइट आंसर सी हो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करेंगे। रामायण के रचयिता हैं, ऑप्शंस हैं रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, नारद मुनि या फिर तुलसीदास। तो बेटा रामायण के रचयिता पूछा गया है, रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत से लोग रामानंद सागर लगाए होंगे, बहुत से लोग तुलसीदास को लगाए होंगे, जबकि तुलसीदास आप सब जानते हैं रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने, रामचरितमानस। ठीक है, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे टेस्ट पेपर 3? आपको कैसा लगा? आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अक्सर यही होता है, मैंने बहुत फ़ोन रिसीव किए जिसमें ये आया कि सर वीडियो नहीं पहुँचा लास्ट तक, इसलिए मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया। हालांकि प्राविधिक कला में फिर भी हमने 4 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर ली। आपके माध्यम से हमने लगभग 60% प्लस स्कोर कवर कर लिया है। तो इसलिए वीडियो बेटा शेयर कर दीजिए, जो लोग इसके इच्छुक हैं उनके पास वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।